अन्य खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं, जहां पर बिहार में शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। एनडीए में बराबरी के फॉर्मूले पर दिख रहा तकरार और आज दिल्ली में बिहार को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। कल आधी रात चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे जदयू नेता, जहां पर एनडीए में बराबरी के फॉर्मूले को लेकर के तकरार पर करेंगे चर्चा। और उस पर अधिक जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ पटना से राजीव जुड़ गए हैं। हम राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, देखिए, सरकार बन चुकी है, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, सीएम पद की शपथ भी लेने वाले हैं नीतीश कुमार, लेकिन इस बीच सियासी हलचल देखने को मिल रहा है। बिहार से दिल्ली तक ये हलचल तेज है, क्योंकि कल आधी रात को जो है जदयू के दिग्गजों को पटना से दिल्ली बुला लिया गया है चार्टर्ड प्लेन भेज करके। क्या कुछ जानकारी है? कहा जा रहा है कि जो तकरार चल रही है बिहार में, उसी को लेकर के वहां पर वो बैठक है। देखिए, अगर पूरे विस्तार से दर्शकों को जानकारी दें सभा की, कल जो पिछले दिनों जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो कैबिनेट के बैठक में लगभग जब सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी सचिवालय में। जहां ये बैठक खत्म होती है, 15 मिनट में बैठक खत्म हो जाती है, तो पीछे का जो एक रिवाज रहा है कि मुख्यमंत्री जब सरकार का नया गठन जैसे ही होता है, मतलब नई सरकार बनाने की जब एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो होता है कि कैबिनेट जो लास्ट कैबिनेट होता है वो अपना एक तरीके से पूरा कैबिनेट विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है, उस पर एक तरीके से कैबिनेट में पास होता है और उसके बाद वही इस्तीफा ले जाकर राज्यपाल को सौंपा जाता है। लेकिन जैसे ही कल कैबिनेट से मुख्यमंत्री सीधे राज्यपाल को पहुंचे, वहां राज्यपाल से लगभग आधे घंटे की मुलाकात होती है। मुलाकात में जहां उनको पद माना जाए विधानसभा और इस्तीफा जो है वो उस पर जो सस्पेंस है वो बरकरार रह गया। इसलिए पहले हमने शुरू में, क्योंकि ऐसा हमेशा रहा है पिछली बार की सरकार से पिछली बार में जब रहा कि परंपरा रहे कि नीतीश कुमार जब सरकार नई गठन प्रक्रिया होती है, परंपरा रहे कि नीतीश कुमार जब सरकार नई गठन प्रक्रिया होती है तो पहले इस्तीफा कैबिनेट में पारित होता है, विधानसभा भंग करने की सिफारिश होती है, उसके बाद वो राज्यपाल के पास जाता, उस पर मोहर लगती। लेकिन कल ऐसा नहीं हो पाया और वो 19 तारीख तक तो उसको टाल दिया गया। और इसी बीच में जैसे शाम को एक तरीके से जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर लल्लन सिंह और संजय झा की बैठक होती है, और ये अंदर खाने सूत्रों के हवाले से कि ये खबर निकल कर आती है कि जहां एक तरफ से जेडीयू ने उप मुख्यमंत्री पद का एक डिमांड रखा है और वहीं उन्होंने अध्यक्ष पद को लेकर भी जो है विधानसभा अध्यक्ष को लेकर उसका भी डिमांड रखा है। तो इसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं सस्पेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जो तय बातें मानी जाए तो जो है एनडीए की बैठक होने वाली थी, उससे पहले बीजेपी और जेडीयू अपने अपने दल की बैठक करने वाली थी, अपने नेता चुनने वाली थी। ऐसा होता है क्योंकि पारंपरिक चीजें होती हैं, औपचारिक ऐलान किया जाता है, लेकिन वो बैठक नहीं होती है और टल जाती है। बैठक टलने के कारण ये होता है कि जो आज एनडीए की बैठक है वो उस पर भी अभी सस्पेंस बरकरार कि वो कब होगा, क्योंकि 20 तारीख को शपथ ग्रहण, ये सब कुछ क्लियर है, गांधी मैदान में उसकी तैयारी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री आने की भी सूचना है कि प्रधानमंत्री आएंगे, कई मुख्यमंत्री भी आएंगे, सब चीज चर्चा है। लेकिन जो सरकार नए गठन की प्रक्रिया, उसमें थोड़ा सा पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ। हाँ, इसी बीती रात की आपको बता दें कि लगभग 10 बजे के लगभग चार्टर्ड प्लेन हो दिल्ली से पटना पहुंचता है और यहां से दो बड़े नेता, जेडीयू के बड़े नेता लल्लन सिंह और संजय झा को दिल्ली तलब किया जाता है। और दिल्ली में आज जहां कहा जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि मुलाकात होगी, मतलब ये है कि जो चीजें मंत्रिमंडल में लेकर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी कि इतने मंत्री बीजेपी के बनाए जाएंगे, इतने जेडीयू के बनाए जाएंगे, उसके बाद चिराग के, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें पर सस्पेंस है और वो उसी को लेकर एक तरीके से एनडीए चाहती है कि उसको बैठकर बातें, उस पर चर्चा हो। इसीलिए दो एक तरीके से बड़े नेता जेडीयू के, उनको दिल्ली तलब किया गया और दिल्ली में वो उपस्थित है और ये कहा जा रहा है कि बैठक जो अमित शाह के साथ ये होने वाली है।
तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक तरीके से फेरबदल दिखा गया कि जब कैबिनेट की बैठक होती है नीतीश कुमार तो वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश वो राज्यपाल के पास चले जाए। तो ये एक परंपरा रहा है। उसी क्रम में ऐसी पूरी खबर मीडिया में चलने लगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी इस पर इस तरीके की, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये कह रहा है कि 19 तारीख तक इसको टाल दिया गया, 19 तारीख को ही भंग माना जाएगा, ऐसा कह रहे जा। विजय चौधरी भले इशारे से इस बात को नहीं कहें कि इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये बात है कि अंदर खबर ये आई कि वो टाल दिया गया। तो अभी भी जिस तरीके से एनडीए की जो बैठक है वो फिलहाल अभी भी एक तरीके से सस्पेंस है कि वो कब होगी, कितने बजे होगी, ये अभी समय निर्धारित नहीं है। बात जब इससे पूछा गया कई बीजेपी के नेताओं से, चाहे अभी कुछ देर पहले उमेश कुशवाहा है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे भी ये सवाल किया गया कि जेडीयू की कब बैठक हो, तो उन्होंने कहा कि देखिए बैठक होगी, आपको सूचना दी जाएगी। अभी भी बैठक पर फिलहाल जो है वो कोई बोलने को तैयार नहीं, लेकिन जरूर एक बात ये कह रहा है कि एनडीए पूरी तरीके से एकत्रित है और हम लोग जो जिस तरीके से प्रचंड बहुमत आई है, विपक्ष भले आरोप लगाता रह गया, लेकिन सरकार देखिए हमारे तरह के 200 के पार जनता ने हम पे भरोसा जताया। लेकिन भरोसा जताने के बाद भी अभी भी दोनों जो बड़े पार्टी कह लीजिए बीजेपी और जेडीयू में अभी भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को लेकर, पदों को लेकर है जो पेच थोड़ा फंसा हुआ है। और उसी पेच को एक तरीके से अगर क्लियर करने के लिए बात करें तो दो बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली में हैं और दिल्ली में हो सकता है कि आज लगभग दोपहर शाम तक ये बात क्लियर हो जाए कि हो सकता है कि उस पर बातें हो जाए, फाइनल हो जाए। यही इसी बात पर सस्पेंस प्रकार क्योंकि मंत्रिमंडल जिस तरीके से अंदर से खबर है कि एक उप मुख्यमंत्री जो है जेडीयू कोटे से मांग है कि वो उनके भी उप मुख्यमंत्री, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब मुख्यमंत्री जेडीयू कोटे से है तो उप मुख्यमंत्री कैसे मिलेगा, क्योंकि पिछले बार की अगर बात करें तो 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के पास है और उसके बाद अब फिर से नया डिमांड करना, और अध्यक्ष पद हमेशा बीजेपी के पास रहा क्योंकि बड़ी पार्टी है तो उसके पास अध्यक्ष पद रहता है। लेकिन अब जेडीयू ने उस पर पेच फंसा दिया है कि अध्यक्ष कहा जा रहा है कि ये खबर न कि जो अध्यक्ष पद है उसकी भी डिमांड जेडीयू कर रहा है और उप मुख्यमंत्री वो भी डिमांड कर रहा है। तो इसी मामले को लगता है कि सुलझाने की जो है 2 बड़े नेता दिल्ली गए हुए हैं। अब देखना होगा कि शाम तक क्या खबर निकलकर दिल्ली से आती है, लेकिन जरूर है कि इस बातों पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बिल्कुल राजीव, अब देखना होगा कि दिल्ली से कौन सा नया फरमान बिहार के लिए आता है। वैसे एक और खबर उस